आपके तो गाइज अगर आपके भी प्रिंटर में कुछ इस तरीके से सभी लाइट्स एक साथ ब्लिंक हो रही हैं और आपके प्रिंटर का ये फोटोकॉपी वाला बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप फोटोकॉपी या प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब भी आप इसे अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको सिस्टम में लिख के आता है सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपने प्रिंटर को सर्विस कराना होगा सर्विस सेंटर के थ्रू, या फिर अगर आपका प्रिंटर वारंटी से बाहर हो चुका है तो आपको किसी शॉप पे जाके इसे सर्विस करवा लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस प्रिंटर को हम किस तरीके से फिक्स करेंगे, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप अपना प्रिंटर खुद से ही घर बैठे सही करना चाहते हैं तो जो भी मैं इसमें प्रोसेस दिखाने वाला हूँ वही प्रोसेस फॉलो करके आप अपने प्रिंटर को फिक्स कर सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इसे सही नहीं कर पाएंगे तो आप अपने प्रिंटर को मत खोलिए, अदरवाइज आपका जो प्रिंटर है वो खराब भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आपको इसे फिक्स करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रिंटर में जो है वो सभी लाइट से एक साथ ब्लिंक हो रही है। तो आपको सबसे पहले जो भी पेपर वगैरह आपने लगाया है उसे आपको निकाल देना है। दोस्तों, ये कई बार ये लाइट इस वजह से भी जलती है कि आपके प्रिंटर में कुछ पेपर वगैरह फंस जाता है, उसके वजह से भी जलती है। तो उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट कर देना है तो आपका जो प्रिंटर है वो सही हो जाता है। बट ये जो प्रॉब्लम है वो पेपर जैम की वजह से नहीं आया है, ये सर्विस रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है बार बार। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रिंटर को ऑफ कर देना है और इसका जो पावर केबल है उसे आपको बैक साइड से निकाल देना है। तो अगर आपका प्रिंटर L3150 है या फिर 3110 है या फिर 3115 है या फिर 4150 है या फिर 4160 है या फिर L380 है तो आप इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने प्रिंटर को सही कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इसे निकाल लेना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिंटर को अपने खोलना है, किस तरीके से आपको असेंबल और डिसेंबल करना है। तो इन दोनों स्क्रू को आप जैसे ही खोलेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रिंटर है वो पूरा ओपन हो जाएगा आगे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो निकालने से पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ केबल्स लगी हुई हैं, इन केबल्स को आपको यहाँ से निकाल देना है प्रॉपरली। एक मोटर की है, एक पैनल की है और एक स्कैनर की है। इन तीनों को हमने यहाँ पे निकाल दिया है और इसको थोड़ा सा आपको ऊपर उठा करके लेफ्ट साइड में पुश करना है। तो जैसे ही आप थोड़ा पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसे हम साइड में रखेंगे अभी। तो खोलने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आपके पास एयर ब्लोअर है तो आप उसके थ्रू जो है इसे आप साफ कर सकते हैं। इसमें काफी सारे यहाँ पे देख सकते हैं डस्ट है, और या फिर आपके पास कोई भी कपड़ा है तो उससे भी आप चाहे तो इसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर का आधा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो डस्ट साफ करने से ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको थोड़ा साफ कर देना है। इसे हम बैक की साइड में लाएंगे और यहाँ पे भी एक लॉक होता है, इसे भी हम खोलेंगे। तो यहाँ पे आपको दो स्प्रिंग्स मिलती हैं, इसे आपको संभाल के रखना है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, ये पेपर पिकअप होल्डर है। तो यही जो है वो पेपर खींचने का काम करता है। अगर ये यहाँ पे आपको कुछ दबा हुआ दिखता है तो आपको इसे चेंज करवा देना है। तो अगर आपके प्रिंटर में पेपर पिकअप नहीं करता है तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो या तो टूट जाती है या फिर वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो पिकअप नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और स्क्रू है, इसे भी हम खोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो आपको एक और स्क्रू मिलेगा, इसे भी आपको खोल देना है। तो इस साइड का खुल चुका है, अब हम इस वाले साइड का खोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोलिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको।
तो बेसिकली यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, यही सेंसर जो है वो यहाँ पे सेंस करता है। अगर ज़्यादा डस्ट वगैरह इस पे हो जाता है तो वो सेंसर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको सर्विस रिक्वायर्ड का जो है वो मैसेज दिखता है और आपके सभी लाइट्स वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसे क्लीन करना है और इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो इसका नाम होता है एनकोडर रोलर। इसे आपको क्लीन करना होगा। तो इसके लिए आपको एक साफ कपड़ा लेना है कोई भी, और उसके बाद इस पे आपको क्लीन कर देना है। और इसे साफ करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप मिलती है, इसे एनकोडर स्ट्रिप बोलते हैं। इस पे भी कई बार काफी सारे डस्ट हो जाते हैं, तो इसे भी आपको एक बार क्लीन कर देना है। तो अब हमारा जो सिस्टम है वो वर्क जरूर करेगा। तो यहाँ पे आपको रखना है और अंदर पुश कर देना है। तो इस स्प्रिंग को कहाँ पे लगाना है आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाता है स्प्रिंग को लगाने का, यहाँ पे आपको लगा देना है। और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है वो इसके साइड में आपको लगा देना है। इस तरीके से स्प्रिंग लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे बने हुए हैं स्प्रिंग को डालने के लिए, तो इन्हीं दोनों में आपको फिक्स कर देना है। तो अब आपको करना क्या है, अपने सेंसर के केबल को और जो भी मोटर केबल है इसे आपको लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे 3 केबल्स लगाई थी। स्कैनर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको एक लॉक मिल जाता है, इन लॉक पे आपको लेके जाना है और आपको राइट साइड की तरफ पुश करना है। तो ये लॉक जो है वो फिक्स हो चुका है। अब इस केबल को आपको वहीं पे लगाना है जहाँ से आपने इसे निकाला था। तो लॉक हमने लगा दिया है, इसको आपको नीचे डाउन करना है। तो अब हम इसे ऑन करेंगे और देखते हैं हमारा जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है या नहीं। तो अपने पावर केबल को आपको बैक साइड में लगा देना है और अब हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। अब आपको वेट करना है, अब देखना है यहाँ पे लाइट जल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो लाइट हमारे ब्लिंक हो रहे थे पहले, वो ब्लिंक होना बंद हो चुका है, यानी कि हमारा जो प्रिंटर है वो सही हो चुका है। अब हम इसे एक बार टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये प्रिंट आउट सही से देता है या नहीं। तो इसमें हम पेपर को सबसे पहले इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आपको प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है वो बिल्कुल सही से प्रिंट कर रहा है। सो आई होप कि इस वीडियो को देख के आप सीख गए होंगे कि आपके प्रिंटर में अगर लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है या फिर सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा है बार बार, तो आप किस तरीके से इसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।